गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के फिर कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस जैसे सेंटेंस किसको कहा जाता है? वाक्य को। सीधा सीधा जो अपनी भाषा में कही गई बात होती है और हमको समझ में आता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। और वह दो तरह का होता है। दो तरह में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। अब सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में समझें। जिसके बारे में है कि जिसके विषय में कोई बात हो। अब प्रेडिकेट किसको कहते हैं? कि सब्जेक्ट के बारे में जो आगे बात कही गई है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, मोहन स्कूल जाता है। अब मोहन स्कूल जाता है, ये हो गया ना। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? मोहन गोज टू स्कूल, ये हो गया। तो यहाँ जो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब, पहले जो सब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जिसके विषय में कोई बात होता है वह सब्जेक्ट हो जाता है। और इसी मोहन के बारे में बात हो रही है तो वह स्कूल जाता है, मतलब स्कूल जाता है, यानी मोहन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ही बताया गया है, वो प्रेडिकेट हो जाता है। यही अभी इसके भी भेद होते हैं। सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं। लेकिन आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार केवल हमको यही समझना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी सेंटेंस के बस दो पार्ट हमको समझना है। तो पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें कुछ समझने में दिक्कत होगी। पहले ही जो भी वाक्य लिखा हो, जैसे लिखा हुआ आ रहा है। अब 1x पर बल्कि कर ही दो। हाँ, रोक दो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में जो है ये हम दो तरह का लिखे हैं, ये इससे पहले बताए हैं। दो चीज़ आपको पकड़ना है सब्जेक्ट को पार्ट करने में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पार्ट करने में दो चीज़ पकड़ना है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और भी बहुत से हैं। और वर्ब क्या है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो। अब यही बस पकड़ना है पूरे सेंटेंस में। ये पकड़ लोगे, जो मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग होगा उसके बाद वाला प्रेडिकेट होता है, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ दिया है द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग क्या है? आर वेरी पुअर, बहुत गरीब हैं। अब हमको ये पकड़ना है, देखो यहाँ पर ये आर हेल्पिंग वर्ब दिया है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाली सब्जेक्ट क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हम ऐसा सेंटेंस क्यों लिए हैं ज़्यादा बड़ा वाला? क्योंकि आप लोग को अभी तक ये मालूम है सीधे सीधे छोटे छोटे शब्दों को मालूम है केवल, जैसे राम, मोहन, सीता, वह, तुम, है ये मालूम है कि तुम खाना खाते हो, यू ईट द फूड, सीधा है। तो ये जो यू है पहले ही वाला सब्जेक्ट, उसके बाद वाला गायब, तो कंफ्यूज होता है। अब यहाँ पर जैसे पहली बार ये बता दिए तो अब देखो इसमें दो चार सेंटेंस ऐसा है जो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर वह पहले नहीं बताए होते हैं तो ये कंफ्यूजन होती है। तो अब इसमें समझ में आ रहा है ना। जैसे दूसरा वाक्य हमने लिखा है, माई यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, यंगर मीन्स छोटी, डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, स्कूल जाना पसंद नहीं करती है। अब यहाँ पर हमको पकड़ना है क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये एक सेंटेंस और है
तो इससे आप लोग का कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आवर स्कूल टीम ऑन द मैच, ऑन द मैच। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो हमको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, डज नॉट, डिड नॉट, ये सब होता है। अब यहाँ पर समस्या है, थोड़ी से दिमाग ब्राइट करना होगा। और ग्रामर ऐसा होता है कि अगर दिल दिमाग में आप सोच लिए कि बड़ी कठिन है तो वह आसान चीज़ भी नहीं आएगा। ये सोचो कि कैसे कठिन है ये। अरे हमारे ही जैसे बच्चे न पढ़ते होंगे इसको, अलग आते हैं, तो हम इसके पीछे पढ़ेंगे। जब आप उसको पीछे पढ़ोगे ना तो दौड़ कर भागने लगेगा फिर, और आपको आने लगेगा, और आप डरोगे, दिमाग में बैठा लोगे, अरे बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप दौड़ के भागोगे और पीछा करेगा आपका, कहाँ जीबा कहाँ जीबा। समझ में आ रहा है ना? तो आप उसके पीछे पढ़ो, कैसे नहीं आएगा। यहाँ ओन में होता है विजयी होना, ठीक है। यहाँ सहायक क्रिया नहीं दिया है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पकड़ना है। ये आपका विन का सेकंड फॉर्म ऑन है, ठीक है ना। विन माने विजयी होना, जीतना। तब इसके बाद का क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो इसके पहले का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो गया। कठिन है ना? बस यही टेंस, ये एक चैप्टर खत्म, यही चैप्टर बस आपको छाटना है। और इसमें देखिए 3 गो हम बता ही दिए हैं, आराम से कर दोगे। 5 दिया है, अब यहाँ 5 दिया है, सब्जेक्ट, यहाँ प्रेडिकेट। अब यही को लिख कर इधर ये वाले को सब्जेक्ट में जो बता रहे हैं वो लिख देना है, इधर वाले को प्रेडिकेट लिख देना है। कोई कठिन है?